हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीइंग इंडियन इन जर्मनी। और आज मैं आपको लेके चल रही हूँ जर्मन सुपरमार्केट में। वैसे तो यहाँ पे बहुत टाइप के सुपरमार्केट्स हैं, बट आज हम जाएंगे एडेका। और मीनवाइल मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा सुपरमार्केट किस चीज़ के लिए जाना जाता है। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले एक यूनिक चीज़, पफांड मशीन। जर्मनी में जब आप बॉटल वाटर खरीदते हो उसके साथ एक डिपॉजिट भी देते हो, उसे कहते हैं पफांड। मतलब बॉटल 1 यूरो की है तो आप 1.25 दोगे। वो 25% आपको तब वापस मिलेंगे जब आप खाली बॉटल मशीन में डालोगे। और मशीन एकदम फ्यूचरिस्टिक है। बॉटल अंदर जाती है, बीप स्कैन होती है और एंड में एक रिसिप्ट मिलती है जो कैश काउंटर पे पैसे बन जाता है। पहली बार जब मैंने ट्राई किया था मुझे लगा मैं गेम खेल रही हूँ, बस यहाँ रिवॉर्ड कैश है, टिकट्स नहीं। नेक्स्ट, जर्मनी के सुपरमार्केट का वेजिटेबल सेक्शन एकदम ऑर्गेनाइज्ड होता है। हर टाइप की सब्जी मिलती है, ब्रोकली, जुकीनी, बेल पेपर्स, एस्पैरागस। मतलब इंडिया के बाजार में जो कभी कभी नज़र भी ना आए वो यहाँ हर रोज़ फ्रेश मिलता है। आलू लगभग 1.15 यूरोस पर केजी और प्याज अराउंड 2.80 पर केजी यूरोस। सीजन और रिटेलर पे डिपेंड करता है। आपको खुद सब्जी वे करके बार को चिपकाना पड़ता है, लेकिन हर जगह मैंडेटरी नहीं है। कुछ चीज़ें डायरेक्टली काउंटर पे भी वे हो जाती हैं। अब चलते हैं फ्रूट सेक्शन की तरफ। एकदम कलर एक्सप्लोजन। यहाँ आपको हर टाइप के फ्रूट्स मिल जाते हैं, एप्पल्स, ऑरेंजेस, बनाना, पेयर्स और कभी कभी एग्जॉटिक फ्रूट्स भी दिख जाते हैं। एक और स्पेशल चीज़, पाइनएप्पल मशीन। पाइनएप्पल को मशीन में डालो, पील होकर रेडी टू ईट निकलता है। और ये देखो, फ्रेश ऑरेंज जूस मेकर। बस बटन दबाओ, मशीन ऑरेंज को स्क्वीज करके बॉटल भर देती है। जर्मनी में ब्रेड का मतलब है सीरियस बिजनेस। राइस, सावरडो, प्रेट्ज़ल, मल्टीग्रेन, ग्लूटेन फ्री, लिस्ट खत्म ही नहीं होती। इंडिया में हम बोलते हैं ना एक ब्रेड ले आना, जर्मनी में आपको 5 मिनट का लेक्चर देना पड़ता है कि कौन सी ब्रेड चाहिए। और ये देखो, यहाँ बॉटल जार्स का एक पूरा जंगल है। पिकल्स, ऑलिव्स, जैम्स, हनी। शेल्फ खत्म नहीं होती और जर्मन्स इन चीज़ों को काफ़ी सीरियसली लेते हैं। अब बात करते हैं जर्मनी की प्राइड, बियर। सुपरमार्केट में आपको लगता है बियर पानी से भी ज़्यादा ज़रूरी है। लैगर, पिल्सनर, व्हीट, डार्क, अल्कोहल फ्री सब अवेलेबल है। और प्राइस कभी कभी तो बॉटल वाटर से भी सस्ती। इमेजिन इंडिया में कोई बोले अरे पानी मत ले, बियर सस्ती है। पर असली कंफ्यूजन होता है पानी में। नॉर्मल स्टिल वाटर एक छोटी सी शेल्फ पे मिलता है, लेकिन स्पार्कलिंग वाटर के 10 वेरिएशंस होते हैं। स्ट्रॉन्ग, मीडियम, लाइट, फ्लेवर्ड। मेरा पहला स्पार्कलिंग वाटर एक्सपीरियंस ऐसा था कि लगा सोडा गलत बॉटल में भर दिया हो। नाउ फ्रोजन फूड सेक्शन, स्टूडेंट्स का बेस्ट फ्रेंड। पिज़्ज़ा, नगेट्स, फिश स्टिक्स, लजानिया, स्पिनच सब मिलेगा। और यहाँ फ्रोजन पिज़्ज़ा तो हर घर में ज़रूरी होता है। जर्मनी का असली मिडनाइट स्नैक वही है। चीज़ सेक्शन देखकर लगता है स्विट्जरलैंड का छोटा कज़न जर्मनी के सुपरमार्केट में रह रहा है। शेदार, मोज़रेला, 100 टाइप की चीज़ और हर एक के 5-5 फ्लेवर्स। आप डिसाइड नहीं कर पाओगे खाना है या कलेक्शन बनाना है। नेक्स्ट, जर्मनी इज इक्वल टू सॉसेजेस। और सुपरमार्केट का सॉसेज सेक्शन एक अलग ही दुनिया है। चिकन, पोर्क, बीफ, व्हील, अलग अलग फ्लेवर्स, अलग साइजेस। और यहाँ सॉसेज ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब में फिट हो जाता है। नाउ एडेका, रेवे जैसे सुपरमार्केट में एक छोटा सा इंडियन सेक्शन भी होता है। बासमती राइस, नान, चटनी, रेडी टू ईट करीज, हल्दी, गरम मसाला सब इम्पोर्टेड। लेकिन प्राइस देखकर दिल दुखता है। इंडिया में जो 100 रुपए का मसाला है यहाँ 4-5 यूरो का मिलेगा। इसलिए असली इंडियन शॉपिंग के लिए लोग इंडियन स्टोर्स ही जाते हैं। लेकिन हाँ, इमरजेंसी में ये शेल्फ बहुत काम आता है। नाउ मिल्क, बटर, पास्ता, यहाँ वैरायटी का ओवरलोड है। बटर के इतने टाइप्स, सॉल्टेड, अनसॉल्टेड, ऑर्गेनिक, बायो, वीगन। मिल्क के 10 वर्जन्स, फुल क्रीम, हाफ क्रीम, लैक्टोज फ्री, ओट मिल्क, आलमंड मिल्क। और पास्ता तो ऐसा लगता है कि इटली ने अपना स्टॉक यहीं बेच दिया हो। वैसे जर्मनी में सिर्फ एडेका ही नहीं है, अल्डी और लिटिल इज बजट फ्रेंडली एंड डिस्काउंट स्टोर्स। रेवे थोड़ा प्रीमियम है, एडेका सबसे ज़्यादा वैरायटी रखता है। हर ब्रांड का एक अपना लॉयल कस्टमर बेस है, जैसे इंडिया में डीमार्ट वर्सेस रिलायंस वर्सेस बिग बाजार के फैंस हैं। नाउ लास्ट में आती है सेल्फ चेकआउट। आपको खुद स्कैनिंग करनी होती है, खुद बैग में डालना होता है और खुद पेमेंट करना होता है। पहली बार मैंने ट्राई किया तो लगा मैं पार्ट टाइम कैशियर बन गई हूँ, लेकिन ऑनेस्टली ये फास्ट है और लाइन भी कम होती है। तो दोस्तों, ये था जर्मनी का सुपरमार्केट टूर। ब्रेड, चीज़, बियर, वाटर, सॉसेजेस, फ्रोजन पिज़्ज़ा और लाइटनिंग फास्ट कैश काउंटर्स सब एक एक्सपीरियंस है। इंडिया का सुपरमार्केट से काफ़ी अलग है, लेकिन अपना एक चार्म है।
आप बताओ, अगर आपको जर्मनी का सुपरमार्केट विजिट करने का चांस मिले तो सबसे पहले आप क्या ट्राई करोगे? एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।